नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं अपने, अभी 14 और 13 डे बचे हैं। तो यहाँ पे जो अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज है अभी आज का, वो है आईटी एक्ट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है वो लेके आया हूँ मैं अभी। तो आईटी से रिलेटेड जो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 लागू हुआ। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000 जो है कम इनटू द फोर्स ऑन, तो ये जब हुआ था, कब लागू हुआ था? ये हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को। सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में समाहित नहीं है? तो समाहित जो नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो वो कौन सा है यहाँ पे? द बैंकर ऑफ बुक एविडेंस एक्ट 1981, तो ये समाहित है। बीएसएनएल, यहाँ बीएसएनएल से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड। तो ये वाक्य वाले तीनों चीज याद रखना, आरबी एक्ट 1934, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नेक्स्ट, प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रण सीसीए के तहत काम करता है। तो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोराइज वर्क अंडर, तो ये जो वर्क अंडर जो होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक उदाहरण है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो एक एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है यहाँ पे? तो वो होता है यहाँ पे पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, भारत की पहली एफटीटीएच सर्विस दिसंबर 2008 में नई दिल्ली में शुरू हुई थी। तो ये जो है एफटीटीएच सर्विस जो वाज लॉन्च दिसंबर 2018 तो न्यू दिल्ली, तो इंडिया की जो फर्स्ट ये एफटीटीएच सर्विस थी। तो ये जो कौन सी सर्विस थी यहाँ पे? तो ये थी अपनी रेडियस इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, बीएसएनएल ने मार्च 2010 में पहली एफटीटीएच सर्विस शुरू की। तो ये जो शुरू की तो कहाँ पे की थी? ये की थी जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, एफटीटीएच स्टैंड फॉर, तो एफटीटीएच का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? तो वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो होता है फाइबर टू द होम। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, आईटी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था? तो ये जो अधिनियम जो लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को। तो 8 का जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम है जो भारत में ई शासन के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है? तो यहाँ पे जो है ई शासन के लिए जो कानूनी रूपरेखा जो प्रदान करता है तो वो कौन सा है? वो आईटी एक्ट 2000। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, धारा 43 के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम अनऑथराइज्ड एक्सेस डाउनलोड करना और वायरस से संक्रमित होना, एक्सेस की इजाजत के नुकसान के लिए अधिकतम दंड क्या है? तो अधिकतम जो दंड है यहाँ पे तो वो कितना है? 1 करोड़ रुपए। तो यहाँ कितना होगा? 1 करोड़। तो 10 का जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट, आईटी अधिनियम 2000 में बड़े संशोधन आईटी अधिनियम 2008 के रूप में पेश किए गए जो कि प्रभावी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 11 का जो सही आंसर वो है 27 अक्टूबर 2009। सही आंसर होगा इसका ए। आईटी अधिनियम 2000 में निम्नलिखित अधिनियम में से किस वर्ग के विभिन्न वर्गों में संशोधन किया? तो यहाँ जो संशोधन जो किया है तो वो किया गया था इंडियन पेनल कोड 1860 के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1974, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891। और यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबोव। तो 12 का जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी भागों में छवियों को प्रकाशित करने का जुर्माना, जो यहाँ पे जो पिक्चर को यहाँ पे जो इमेजेस को जो प्रकाशित करने का जो जुर्माना है तो वो कितना है? तो वो है यहाँ पे 3 साल की कारावास या 2 लाख रुपए की सजा। तो ये दोनों, तो यहाँ पे 3 साल की जो है कारावास या 2 लाख रुपए की सजा। सही आंसर होगा इसका सी। साइबर अपीलीय
न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? तो अपील दायर करने की जो समय सीमा है वो कितनी है? तो वो होती है समय सीमा 60 डे। नेक्स्ट, कंप्यूटर की हैकिंग के लिए सजा क्या है? तो कंप्यूटर की हैकिंग के लिए जो सजा है वो कितनी है? वो है यहाँ पे 3 वर्ष की कारावास और 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए की सजा या दोनों। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, आईटी अधिनियम में पहचान की चोरी के लिए सजा क्या है? तो पहचान की चोरी के लिए जो सजा होती है वो कितनी है यहाँ पे? वो है यहाँ पे 3 ईयर इम्प्रोसमेंट और 1 लाख रुपीज पेनल्टी ऑफ बोथ। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, साइबर अपील ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों पर अपील की अदालत कौन सी है? जो ये जो अपील की जो अदालत है वो है यहाँ पे हाई कोर्ट। नेक्स्ट, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद का क्या मतलब है? तो यहाँ जो मतलब जो है वो क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पे 18वें का जो सही आंसर है वो है डी 5 ईयर। नेक्स्ट, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सुधार हुआ था। तो ये जो सुधार हुआ था कब हुआ था? 2008 के अंदर। तो आज के ये जो टॉप 19 MCQ लेके आया था मैं IT एक्ट में, इतना ही। थैंक यू।